हेलो ऑल, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं थोड़ा सा लेट हो गई ये पार्ट लेकर आने में, फ़िज़िकल एजुकेशन का सेकंड पार्ट की क्वेश्चंस लेके आने में, बिकॉज़ मुझे आई ऑल्सो नीड टाइम टू कलेक्ट द वेरी गुड बंच ऑफ क्वेश्चंस। मैं भी आप लोगों के यूजीसी के कैसे एनटीए के क्वेश्चंस हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस करके फिर उसका ब्लूप्रिंट लेकर आती हूँ। ठीक है, इसीलिए मुझे टाइम लग जाता है थोड़ा। मैं बीएचयू एंड एलएनयूपी वगैरह के अच्छे प्रोफेसर्स लोगों से, सभी अच्छे होते हैं, ठीक है, उन प्रोफेसर्स बढ़िया यूनिवर्सिटीज़ के लोगों से कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करके, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं हमारे सेकंड पेपर के लिए क्या आ सकते हैं, वो क्वेश्चंस लेकर आई हूँ फिर से। ठीक है, आई नो दैट यू पीपल आर डूइंग सेल्फ स्टडी, बट ये क्वेश्चंस भी डेफिनेटली आपको इतना हेल्पफुल रहेंगे ना एग्ज़ाम में। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप डूइंग योर हार्ड वर्क, डेफिनेटली आप लोग अच्छा करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पेपर की तैयारी तो हर कोई करवा रहा है आप लोगों को, डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स है या लोग करवा रहे हैं ऑनलाइन, बट सेकंड पेपर जो हमारा है, स्पोर्ट्स का है, फिज़िकल एजुकेशन का है, उसकी प्रिपरेशन हमें अच्छे से अच्छी डायरेक्शन में नहीं मिल पाती। तो अच्छे यूनिवर्सिटीज़ एलएनयूपी बीएचयू वगैरह जो है हमारे, उन यूनिवर्सिटीज़ से, साई के कुछ कोचेस वगैरह से जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं आज के टाइम को देखते हुए, वो क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ। ये सीरीज़ डेफिनेटली आप लोगों के लिए इतनी इम्पॉर्टेंट रहेगी, स्पेशली फ़िज़िकल एजुकेशन वाले बच्चों के लिए बात कर रही हूँ। ठीक है, हम पेपर 2 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सो लेट्स सी, पहले कुछ इम्पॉर्टेंट जो कि करंट अफेयर्स है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। विच इंडियन क्रिकेट प्लेयर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जापानीज स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड एसिक्स। इसे एसिक्स कहते हैं, राइट? इसका प्रोनाउंसिएशन जो है करेक्ट, वो एसिक्स है, ASICS। इसका मतलब होता है हेल्दी माइंड इन अ हेल्थी बॉडी। ये एक रोमन कोट है, रोम कोट है, तो रोमन कोट से लिया गया है एसिक्स। ठीक है, एसिक्स। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के साथ दे रखा है, वो है रविंद्र जडेजा। उनको हमने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसने? जापनीज़ इस ब्रांड ने, स्पोर्ट्स का ब्रांड है। आप देखेंगे शूज़ वगैरह, ट्रैक्स, अपर वगैरह इसके एसिक्स के आते हैं, राइट? इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कीजिए आप, एसिक्स। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। व्हेन इज़ इंटरनेशनल वर्कर्स डे कमेमोरेटेड? मीन्स कब सेलिब्रेट होता है वर्कर्स इंटरनेशनल डे? तो वो है 1 मई, याद रखना है। मैं एक अलग से भी आपके लिए सीरीज़ लेकर आऊँगी, सारे डेज़, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डेज़ लेकर आऊँगी, राइट? सो दिस इज़ 1 मई, इंटरनेशनल वर्कर्स डे। Then which city will host the ASBC 2021 एशियन एलिट मैन एंड वीमेन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप? एलिट का मतलब आप लोगों को पता होगा। एलिट का मतलब होता है वेरी स्पेशल ग्रुप, जो कि सक्सेसफुल होता है, पावर होता है, जिसके पास इंटेलिजेंस है, मनी है, एवरीथिंग। सो उसे हम एक सोशल ग्रुप को कहते हैं एलिट, राइट? तो उसका चैम्पियनशिप जो है कौन कर रहा है? दुबई, दुबई, राइट? चलो नेक्स्ट चलते हैं हम। Marshall Lee and which Indian athlete has been nominated as the athlete ambassadors for the IOC's Believe in Sports camping? आपको पता है Believe in Sports camping चल रहा है अभी, ठीक है? तो किसको नॉमिनेट किया है? हमारी कंट्री से किया है। सी ऑप्शन है आपका पीवी सिंधु। आप सबको पता है बैडमिंटन की हमारे देश की बहुत ही तगड़ी प्लेयर है, ठीक है? इंडियन शटलर पीवी सिंधु एंड मैचल ली। चलिए आप प्लीज़ थोड़ा सा पढ़िए। बिलीव इन स्पोर्ट्स, डेफिनेटली इट इज़ अबाउट टू कम, दिस क्वेश्चन इज़ अबाउट टू कम, ठीक है? बहुत इम्पॉर्टेंट चल रहा है ये कैंपिंग, राइट? अब हम देख लेते हैं जॉइंट्स एंड द मोमेंट्स के बारे में। मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए स्लाइड्स बना रखी है, ठीक है? किन्सोलॉजी का अलग से पार्ट आप लोगों को मैंने यूट्यूब पे दे रखा है, आप पढ़िए। और नो डाउट आप लोग अपना सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बट ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं प्रोफेसर्स लोगों से, मेरे सीनियर्स लोगों से कलेक्ट करके लाई हूँ आप लोगों के लिए, जो कि हमने भी फेस किए थे नेट एग्ज़ाम में, और आप लोग भी करेंगे और डेफिनेटली क्रैक कर लेंगे, ठीक है? एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं इन इस टॉपिक से, स्पेसिफिक आर्टिकुलेशन, राइट? चलिए देखते हैं। हैमस्ट्रिंग मसल है, तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सी हैमस्ट्रिंग ग्रुप ऑफ मसल है। जब आप क्या करते हैं? फ्लैक्स करते हैं, फ्लैक्सिस नी करते हैं,
तो कौन रूल करती है फ्लेक्शन में, नी का फ्लेक्शन करने में? आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स, ठीक है, आपकी थाई की बैक मसल्स है, ठीक है। नी फोल्ड करके देखिए, आपको पता लग जाएगा कि आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स है जो बैक साइड से, जैसे ये देखिए आपका पैर है, ये आपका यहाँ पे नी है, ये फुट है, ठीक है। तो ये जो बैक साइड की जो आपकी मसल्स है, ये आप नी को जब बैंड करेंगे, ऐसा करके मूव करेंगे, ठीक है, तो वर्क कर रही है मसल्स। ऑलराइट, साइनोवियल जॉइंट्स कौन से हैं? वो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, आपको पता है, ठीक है, करेक्ट आंसर। देन द वर्टिकल एक्सिस पासेस थ्रू, वर्टिकल बोला है, हॉरिजॉन्टल ऐसा है, वर्टिकल ऐसा है, तो परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड होगा, ए ऑप्शन। बहुत सिंपल लग रहे हैं क्वेश्चंस, लेकिन जब एग्ज़ाम में आते हैं ना, आप इतने कंफ्यूज हो जाते हो और गलत करके आ जाते हो, इसलिए हम रिवाइज करवाते हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, अगैन आई एम टेलिंग यू, आर डेफिनेटली गोइंग टू बी आस्क्ड, ठीक है। The law of gravity is an example of a law of motion studied in the body of knowledge called mechanics. Mechanics बोला जाता है, ठीक है, law of gravity को। जब हम उसकी बात करते हैं, किस में हम पढ़ाई करते हैं? नॉलेज के रूप में जब हम ले लेते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटी को, चलना फिरना भागना दौड़ना, इसके बारे में पढ़ाई करना, वो मैकेनिक्स है, ठीक है। फ्लैट फुट इज़ ऑल्सो नोन एज पेस प्लानस, पेस प्लानस, याद रखिए, प्लानस फ्लैट फुट, जिसके फुट में एक ऐसा करके कर्व नहीं होता, ये आर्क नहीं होता, उसको हम फ्लैट फुट कहते हैं, स्ट्रेट होता है ये बेस, ठीक है। इवन स्प्रिंटर्स के पैर मोस्टली फ्लैट फुट होते हैं, तो उसका दूसरा नाम है पेस प्लानस। ऑलराइट, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ टार्सल बोन इज, टार्सल्स जो है हमारी, वो क्या करती है? स्ट्रेंथ देती है, प्रोटेक्शन नहीं देती है। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम वो प्रोटेक्शन देती है, नो, इट गिव्स स्ट्रेंथ। एग्जाम्पल ऑफ साइनोवियल जॉइंट इज आर नी जॉइंट, सबको पता है, लेकिन याद रखना है साइनोवियल जॉइंट, ठीक है। देन विच टाइप ऑफ मसल आर केपेबल ऑफ रेजिस्टिंग फटीग इन लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटी? तो आपकी जो स्लो ट्विच फाइबर है, ठीक है, स्लो ट्विच फाइबर है, वो लॉन्ग ड्यूरेशन, मतलब आपकी रेड फाइबर, स्लो ट्विच फाइबर कौन सा है? रेड मसल फाइबर्स हमारे स्लो ट्विच फाइबर। तभी हम कहते हैं ना, हमारे कंट्रीज़, एशियन नेशन के जो एथलीट्स हैं, वो लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स अच्छे हैं, एंड्योरेंस हैं हम लोगों के अंदर, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम यहाँ पे, मसल्स विच कॉजेज द जॉइंट्स टू बेंड आर नोन एज, जिस जॉइंट पे, देखो जॉइंट कैसे बन रहा है, इधर भी मसल्स है, इधर भी मसल्स है, जॉइंट कर रही है, इस जॉइंट पे कोई बोन होगी उसके आसपास, ठीक है। तो ये जो मसल्स है वो क्या कर रही है? वो बैंड क्यों हो रही है? वो जो जॉइंट है उसको बैंड कौन करवा रही है? मसल्स एक्ट कर रही है, दाएं बाएं, ठीक है, ऊपर नीचे, तो वो बैंड हो रहा है। तो वो क्या है? फ्लेक्सर्स है, फ्लेक्सर्स मसल्स है, वो जो बैंड करवा रही है जॉइंट की मसल्स को, ठीक है, याद रखना। JF याद रख लो, JRF करना है, JF जॉइंट्स को कौन करवा रही है मसल्स पे बैंड? वो करवा रहे हैं हमारे फ्लेक्सर मसल्स, राइट, JF JRF का। ऑलराइट, फोर्थ जनरेशन बट फाइबर लेंथनिंग इज ऑल्सो नोन एज इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, याद रखिए, ठीक है, इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, फोर्थ जनरेशन बट फाइबर लेंथनिंग हो रही है, फोर्स लग रही है वहाँ पे, बट क्या हो रहा है? हमारी जो मसल्स हैं, मसल्स के फाइबर हैं, उनकी लेंथ जो है बढ़ रही है। तो वो कौन सा कॉन्ट्रैक्शन होगा? जब फाइबर की लेंथ इंक्रीज हो रही है, तो ई सेंट्रिक, याद रखिए, ई सेंट्रिक। नेक्स्ट देख लेते हैं, फोर्थ जनरेशन बट फाइबर लेंथनिंग इज ऑल्सो नोन एज इसेंट्रिक, मैंने आपको बता दिया, रिपीट हो गया क्वेश्चन मुझसे, सॉरी। फिर काइफोसिस जो है इज़ ऑल्सो नोन एज, अब आपको पता है काइफोसिस क्या होता है? सपोज़ ये आपका स्कल बोन, ठीक है, तो मैं आपको साइडवर्ड व्यू बताऊंगी। जैसे यहाँ पे बंदा इधर देख रहा है, तो काइफोसिस कैसा होता है? आपकी एक राउंड बैक हो जाती है। सपोज़ आप ऐसे खड़े हो, एक कहते हैं ना गुम्बद सा पीछे कर्व आ जाता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं हम राउंड बैक,
ये आपके हाथ होंगे, यहाँ पे आपने बूढ़े लोगों को देखा होगा झुक के चलते हैं। यहाँ पे एक बैक में क्या है, राउंड बैक हो जाती है, उसे काइफोसिस कहते हैं, ठीक है। एंड हंच बैक किसे कहते हैं, वो भी दूसरा नाम है हमारा काइफोसिस का ही, ठीक है। हंच भी कहते हैं उस राउंड को। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग लीवर सिस्टम। मैंने आपको लीवर भी बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, अलग से आपको एक मैंने स्लाइड बना के दे दी है यूट्यूब पे। लीवर समझो प्लीज़, अच्छे से डायग्राम्स के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ समझाए हैं। उसमें से ट्रस्ट में इस बार क्वेश्चंस डेफिनेटली एनटीए पूछने वाला है, क्योंकि लीवर बहुत टाइम से पूछा नहीं है, ठीक है। और मेन लीवर तो मेन टॉपिक है यार, अपने हर सब्जेक्ट वाला हो, स्पोर्ट्स वाले की बात नहीं है। लीवर तो एक बेसिक्स है, पता होना चाहिए फल्क्रम क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, फोर्स क्या है, ठीक है। चलिए तो पढ़ लेते हैं। लीवर सिस्टम जो है प्रिवलेंट इन ह्यूमन आर्म। ह्यूमन आर्म का जो भी मूवमेंट होगा, याद रखना कोई भी एक्शन होगा आर्म्स का, वहाँ पे हमारा थर्ड क्लास लीवर लग रहा है। यू मस्ट नो दैट, ठीक है। गल पल्ले बांध लो, ह्यूमन आर्म का जो भी एक्शन हो रहा है उसमें थर्ड क्लास लीवर काम कर रहा है आपका, ठीक है, थर्ड क्लास। ऑस्टियोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ बोन। बार बार पूछा जाता है यूजीसी, बार बार, बड़ा प्यार है यूजीसी को जॉइंट्स और बोन्स इन सब के बारे में, मसल्स के, ये सब क्वेश्चंस पूछने के, ठीक है। उन्हें बहुत अच्छा लगता है क्वेश्चंस पूछना स्पोर्ट्स वालों से। तो ऑस्टियोलॉजी जो है, ऑस्ट्रिच याद रखो, ऑस्ट्रिच कैसा है, ऑस्ट्रिच में क्या है, एक भी बोन नहीं, ऐसा याद रखो, ठीक है। ऑस्ट्रिच कैसा, एक लॉन्ग टॉल सा एक बर्ड होता है ना, ठीक है, तो उसमें बोन्स नहीं होती, याद रखना। ऐसे ही जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ। ऑस्ट्रियोलॉजी, ठीक है, बोन्स, स्टडी ऑफ बोन्स। चलिए आगे, स्टडी ऑफ मसल्स को हम क्या कहते हैं, मायोलॉजी, मायो, ठीक है, मायो, मेरी मसल्स के बारे में पढ़ना, मतलब मायोलॉजी मीन्स मसल, स्टडी ऑफ मसल। शॉर्टकट बता रही हूँ यार, वो आप अपने तरीके से भी याद कर सकते हैं। ऑस्टियो, बोन्स, मसल्स, मायोलॉजी। द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन द ह्यूमन स्कल आर, आप लोगों को सबको पता है ये क्वेश्चन, और ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, सैटो या नेटो, ठीक है। तो वो है 22 स्कल में 22 नंबर ऑफ बोन्स आर प्रेजेंट। एंड हाउ मेनी कार्पल बोन्स आर देयर इन द रिस्ट। कार्पल बोन्स आपको पता है हमारी हाथ है ऐसा है, तो यहाँ पे जो बोन्स हैं वो हमारी कार्पल बोन्स होती हैं, तो वो कितनी है, 8 स्ट्रॉन्ग बोन्स होती हैं, ठीक है, 8 राइट, कार्पल बोन्स याद रखो, कार्पल बोन्स, कार्पल 8। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम परसेंटेज इन द कंपोजिशन ऑफ बोन। तो वो हमारा कैल्शियम फॉस्फेट है, नो डाउट इन दैट। खाली कैल्शियम नहीं आपको टिक करना है, फॉस्फेट होगा जहाँ पे, वो ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। फिर टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन क्रेनियम, सबको पता है वो भी हमारी 8 है, कार्पल्स भी और क्रेनियम भी हमारी 8 है, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा थॉरेसिक नंबर, थॉरेसिक 12, ठीक है, 12। द थॉरेसिक में टी एच आता है, तो टी एच, द ग्रेट याद रखो, तो कितना है, 12 मैक्सिमम बोन्स थॉरेसिक में, राइट। सैक्रम है उसके बाद हमारा, तो सैक्रम में है 5। एस बनाते हो आप, एस को आप 5 कर लीजिए थोड़ा सा, ठीक है, 5 बोन्स बना सकते हो ना, S5 सेम, याद करने के ट्रिक्स बता रही हूँ। लंबर भी 5 है, आप याद रखो, एल भी 5 है आपका, ठीक है। सैक्रम जो है वो तो 5 है ही। थॉरेसिक क्या है, द ग्रेट 12, ठीक है। क्रेनियम 8 आपको याद करवाया मैंने अभी, जैसे कार्पल्स 8। फिर अ बोन विच इज़ फॉर्म बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ कार्टिलेज इज़ नोन एज रिप्लेसिंग बोन, ठीक है। जो रिप्लेस कर रही है, रिप्लेसमेंट के लिए काम आ रही है, उस बोन को क्या कहते हैं, रिप्लेसिंग बोन। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। चलो आगे देख लेते हैं। द पोर्शन ऑफ ऑक्सीजन यूज टू रीसिंथेसाइज एंड रिस्टोर एटीपी, जो आपका एडिनोट्राइफॉस्फेट है, एनपीसी इन मसल, फॉलोइंग एक्सरसाइज इज नोन एज। आप सबको पता है जो रीसिंथेसाइज के लिए ऑक्सीजन काम कर रहा है, रिस्टोर कर रहा है एटीपी एनपीसी को, वो क्या कहलाता है, लैक्टेटिक, ठीक है, याद रखना है, लैक्टिक एसिड ऑक्सीजन डेप्थ, राइट, ए लैक्टिक याद रखना ये, ठीक है, लैक्टिक नहीं है खाली, ऑलराइट, ए इज़ द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट चल लेते हैं हम लोग, दी पोर्शन ऑफ रिकवरी ऑक्सीजन यूज टू रिमूव एक्यूमुलेटेड लैक्टिक एसिड फ्रॉम द ब्लड इज कॉल्ड लैक्टिक एसिड। लैक्टा एसिड ऑक्सीजन प्रोसेस जो है उसको हम लोग कहाँ पे लाते हैं, ऑक्सीजन रिमूव करता है यहाँ पे लैक्टिक एसिड, जो भी जहाँ इकट्ठा हो रखा है हमारे ब्लड में, ठीक है, लैक्टिक एसिड, उसको हमारा क्या करता है, ऑक्सीजन रिमूव करता है। तो वो कैसा ऑक्सीजन है, लैक्टिक एसिड वाला ऑक्सीजन है, वो रिमूव कर रहा है यहाँ पे क्या, इकट्ठा हुआ लैक्टिक एसिड, ठीक है। ऐसे इसको पढ़ के थोड़ा सा समझिए। बी, एटीपी स्टोर्ड इन, पता है आप सबको, ट्राइफॉस्फेट कहाँ रहता है, हमारी मसल्स में। मसल्स, वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिंपल क्वेश्चन। द इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे पास एटीपी होती है, ठीक है। एटीपी क्योंकि स्टोर रहती है, उसको फटाफट जब हमारा बॉडी थकने लगता है तो हमारे बॉडी सेल्स एनर्जी लेते हैं, एटीपी लेते हैं, मांगते हैं फटाफट उनके नीड के अकॉर्डिंग, राइट। Then the removal and examination of tissue from the living cell is known as biopsy. अगर टिश्यूज़ को हटाना है या फिर उनको देखना है, डायग्नोस करना है, ठीक है, एग्जामिन करना है टिश्यूज़ को, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, बायोप्सी करवाना है। बायोप्सी करते हैं लोग जाके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टोल डायस्टोल। आपको पता है हमारे हार्ट के दो जो फंक्शन है, रिलैक्सेशन को हम डी कहते हैं, सी को हम एस कहते हैं, ऐसे याद रखिए। देखिए सी एंड डी, ए बी सी डी आता है, सबको पता है, ठीक है। सी जो है हमारा क्या है, सिस्टोल, एस सी शॉर्ट कमीशन, ऐसे याद रखिए। डी जो है डायस्टोल हमारा क्या है, डॉक्टर का, आर डी, ठीक है। डायस्टोल हमारा रिलैक्सेशन वाला पार्ट। कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है, व्हाट इज़ सिस्टोल, व्हाट इज़ डायस्टोल, रिलैक्सेशन कौन सा, कॉन्ट्रैक्शन कौन सा, ठीक है। तो ये क्या है, कार्डिक साइकिल के दो प्रोसेस है, ओके। उनका टाइम होता है जैसे 7:1 है या 3:5 है, ऐसा कुछ करके टोटल 8 सेकेंड्स का है, ठीक है। वो डेप्थ में आप लोगों को मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, आप प्लीज़ मेरी स्लाइड्स देखिए यूट्यूब पे। द शॉर्टनिंग ऑफ ए मसल ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन इज़ नोन एज, शॉर्टनिंग जहाँ होती है याद रखना है, वहाँ क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रिक हो रहा है, शॉर्ट हो रहा है, श्रिंक हो रहा है। कोई चीज़ है वो एक्सपैंड नहीं हो रही है, शॉर्ट हो रही है, अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो कॉन्सेंट्रिक, सेंटर की तरफ जा रही है, सेंटर है, कॉन्सेंट्रिक, राइट। द लेंथनिंग ऑफ मसल हो रहा है तो क्या हो रहा है, बाहर की तरफ जा रही है कोई चीज़, ई सेंट्रिक, ई बाहर, ठीक है। एंड सी इज इनसाइड, ओके। द concentration, sorry, the contraction in which tension is developed but there is no change in the length। सबको पता है no change आते ही आप क्या करेंगे, अगर no change बोला है, no change means metric, आइसोमेट्रिक, आँख बंद करके आप इसको टिक कर दीजिए, आइसोमेट्रिक, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना आइसोटोनिक एसेंट्रिक में, ठीक है, मैट्रिक, ओके। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। एरोबिक कैपेसिटी कंट्रीब्यूट्स टू, आपको पता है एरोबिक कैपेसिटी किस में होती है, हमारे वालों में होती है, मतलब हम क्या हैं, एरोबिक एंड्योरेंस वाले, ठीक है, रेड मसल फाइबर, ऑलराइट। फिर देखते हैं लैक्टिक एसिड इज ए बाई पार्ट ऑफ लैक्टिक एसिड, कहाँ प्रोड्यूस हो जाता है, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस, एनारोबिक याद रखना है, ठीक है, लैक्टिक। रेड मसल फाइबर हैव हाई एरोबिक, ठीक है, एरोबिक कैपेसिटी जो है कहाँ है, हाई एरोबिक कैपेसिटी जो है वो कहाँ पे है, रेड मसल फाइबर। रेड मसल फाइबर वाले के पास क्या है, एरोबिक कैपेसिटी है, हाई है एरोबिक, एंड वो एंड्योरेंस डेवलपमेंट वाली एक्सरसाइजेस बहुत अच्छे से कर सकता है, ये देखिए याद रखना, एरोबिक, एंड्योरेंस, रेड मसल फाइबर, ठीक है। फिर देखिए द फाइनल पाथवे फॉर एरोबिक मेटाबॉलिज्म आर, जो भी एरोबिक की प्रोसेस की, मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस की जो पाथ है, लास्ट जो भी हमारा प्रोसेस का एंड है वो किससे होता है, ETS,
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक साइकिल होती है उससे, ठीक है, फिनिश होता है। फाइनल पाथ हमारी जो है वो क्या है, एरोबिक मेटाबॉलिज्म की ETS, राइट। चलते हैं आगे। ये देखिए जब मैंने पढ़ाई की थी तब भी लिख लिख के किया था। कुछ क्वेश्चंस मेरे सर लोगों ने मुझे बताए थे, वो भी मैंने आप लोगों को शेयर किए, नए क्वेश्चंस भी शेयर किए हैं, ठीक है। इसलिए मुझे लगता है दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लाइड्स, राइट। आपको बहुत ज़रूरी अच्छे से इसको रीड करना चाहिए, बार बार करो, एग्ज़ाम नहीं आ रहा है तब तक यार, एग्ज़ाम आने वाला है, डोंट गेट डिसहार्टन, ठीक है। अ प्रोटीन कंपाउंड दैट स्पीड्स अप केमिकल रिएक्शन, वो कौन सा है आप सबको पता है, प्रोटीन कंपाउंड जो फास्ट करता है हमारे रिएक्शंस को बॉडी में, एंजाइम्स होते हैं। द एरिया इन द सेंटर ऑफ अ बैंड वेयर द क्रॉस ब्रिजेस एक्टीन आर एब्सेंट, एक्टीन नहीं है, ठीक है। एक्टीन कहाँ नहीं है, जेड में, एक्टीन जेड में नहीं है, कैसे याद रखेंगे, सॉरी आई एम सेइंग जेड, इट इज़ एच में नहीं है, ठीक है। एच जो हमारा है, एच जोन जो है उसमें एक्टीन एब्सेंट है, ऐसे याद रखो, ठीक है। एच एक्टीन, नो एक्टीन, आई एम राइटिंग नो एक्टीन इज़ देयर इन एच, एच याद रहेगा, एच, ठीक है। एच फॉर हैट, हैट ऐसे याद रखो, हैट जो है, हैट वाला पार्ट जो है हमारा, एच फॉर हैट, हैट में एक्टीन नहीं है, ऐसे याद रख सकते हो, एक्टीन नहीं है। मैं बार बार इसलिए आपको लिख के बता रही हूँ, डोंट गेट इरिटेटेड, इससे क्या होता है याद हो जाता है यार। हम तो कॉलेज टाइम तक लिख लिख के याद करते थे जब मैं SSB एंड ऑल की प्रिपरेशन कर रही थी, बिकॉज आई सर्व्ड आर्म फोर्सेज। येस, आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग, अगर आप लोगों को कोई आपके आसपास या आप लोगों को आर्म फोर्सेस की प्रिपरेशन करनी है तो प्लीज़ मेरे स्लाइड्स देखिए, बिकॉज आई सर्व्ड फोर्सेस। आप देख सकते हैं SSB वगैरह कैसे क्लियर करना है, इंटरव्यू प्रोसेस क्या है, मैंने यूट्यूब पे सब कुछ अपलोड कर रखा है। इट विल बी डेफिनेटली फ्रूटफुल फॉर यू पीपल दोज हु आर प्रिपेयरिंग टू गेट थ्रू आर्म फोर्सेस एग्ज़ाम्स, राइट। तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। चलिए, तो एच, कम टू द पॉइंट, लिख लिख के याद कीजिए, एच जोन में क्या नहीं है, एक्टीन, ऑलराइट। मैं यहाँ पे आपको, मेरा मकसद है याद करवाना। देन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ ए मसल फाइबर इज कॉल्ड, आपको पता है सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, यहाँ पे मसल्स की सर्कुलिमा। मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ, ऐसे याद नहीं आएगा आप लोगों को, आप भी लॉकडाउन में सारे कट ऑफ हो जाते हो चीज़ों से, आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। सर्कुलिमा क्या होता है अभी बताती हूँ आपको, ये जोन्स भी मैं अभी बताती हूँ विद डायग्राम। एक क्वेश्चन ले लेते हैं उससे पहले। द स्मॉलेस्ट फंक्शन यूनिट ऑफ ए मसल फाइबर इज़ नोन एज सर्कुलिमा, ठीक है। स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ ए मसल फाइबर, मसल फाइबर की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, सर्कुलिमा, ये याद रह जाएगा आपको, सर्कुलिमा। चलिए, कहीं कहीं डबल एम भी ऐड कर देते हैं सर्कुलिमा में, ठीक है, इट डजेंट मैटर। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा डायग्राम। ये देखिए अब जोन एच में मैंने बोला था एक्टीन एब्सेंट है, ठीक है। हमारा एक्टीन और मायोसिन क्या है, थिक और थिन बैंड्स हैं, तो थिन बैंड्स, ये देखिए आप यहाँ पे जेड जोन में थिन बैंड्स नहीं है, थिक बैंड्स हैं, सारे थिक बैंड्स हैं, मतलब मायोसिन है जेड में। तभी हमने कहा कि वहाँ पे क्या एब्सेंट है, जेड में हमारा एक्टीन नहीं है, एक्टीन नहीं है, ठीक है। अब देखिए, सॉरी जेड कह रही हूँ मैं, एच जोन की बात कर रही हूँ, वहाँ एक्टीन नहीं है, एक क्वेश्चन आया था पीछे, है ना, अभी अपन ने सॉल्व किया। ये एक्टीन एब्सेंट है एच जोन में, आपको डायग्राम के साथ मैंने यहाँ बता दिया है, ठीक है, ऑलराइट। चलो देखते हैं जेड डिस्क क्या है, ये आपका जेड जोन वो होती है बच्चों जिसमें हमारे एक्टीन मायोसिन दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जेड जोन जो होगी हमारी, जेड जोन, उसमें एक्टीन प्लस मायोसिन दोनों प्रेजेंट होंगे जेड में, ठीक है। एच में हमारे एक्टीन नहीं प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये देखिए ऐसे करके हमारे पास बैंड्स होते हैं, आई बैंड होता है, ए बैंड होता है, फिर आई बैंड होता है, एम बैंड है। ये देखिए आपको मैंने अच्छे से डायग्राम के साथ बताया, बहुत अच्छे से। ये ऐसा करके आपका जो स्ट्रक्चर है बार बार मिल रहा है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम आई बैंड कहते हैं, ठीक है। चलिए, और अब बात करते हैं सर्कोमियर्स क्या होते हैं। तो सर्कोमियर्स आपकी आई बैंड से आई बैंड की जो ये फाइबर्स है, इनको हम क्या कहते हैं, आई टू आई वाला बीच में ए बैंड आता है, सर्कोमियर कहते हैं। अब सर्कोलीमा क्या होता है मैं आपको वो बता देती हूँ,
जो अपर लेयर है आपकी मसल फाइबर की, अपर लेयर ऑफ मसल फाइबर जो है, ठीक है, जो कि सबको कवर करके रखती है, किनको, हमारे जो भी सेल्स हैं अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, उनको कवर कौन करेगा? ये जो ऊपर की परत है इसको हम सर्कोलीमा कहते हैं, अपर लेयर उसको हम सर्कोलीमा कहते हैं, राइट। जो हमारी फंक्शनल यूनिट है मसल फाइबर की, स्मॉलेस्ट को या कुछ भी आप कह रहे हो, अपर लिमिट, अपर जो लेयर है उसको हम सर्कोलीमा कहते हैं। समझ में आ गया आपको? चलिए, ये जो फ्लैप सा बना है, ये जो लेयर है, परत है, ये सर्कोलीमा है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। मेटाकार्पल्स फैलेंजेस आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्डलॉइड। आप सबको पता है फैलेंजेस हमारी टिप्स वगैरह, फिंगर्स वगैरह, जॉइंट जो कर रहा है बोन्स को, रिस्ट के बाद में जो आता है एकदम से, ठीक है, हैंड में जो है उसको हम कॉन्डलॉइड जॉइंट कहते हैं। कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सैडल। कार्पो मेटाकार्पल आ जाए, जहाँ कार्पो आ जाए वो सैडल है, राइट। देन द मूवमेंट्स पॉसिबल इन कॉन्डलॉइड जॉइंट आर, कॉन्डलॉइड जॉइंट में फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, सर्कमडक्शन सब होगा। याद रखना है सारे जो मूवमेंट्स हो रहे हैं हमारे वो कॉन्डलॉइड जॉइंट में ही पॉसिबल है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम एनटीए, जो कि डेफिनेटली कभी ना कभी पूछा गया है और पूछा जाएगा, हर 1-2 साल में पूछ लेते हैं ये लोग कॉन्डलॉइड जॉइंट क्या है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिएक्सियल जॉइंट। नहीं घबराना है, यूनिएक्सियल क्या है, कॉन्डलॉइड और सैडल दोनों को ही यूनिएक्सियल कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द एंगल बिटवीन टू बॉडी सेगमेंट इज कॉल्ड रिलेटिव एंगल। कोई भी बॉल को देख रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, कोई क्रिकेटर है सपोज, वो अपना व्यू का एंगल बना रहा है, बॉल का एंगल बना रहा है, कहाँ पे हमें हिट करना है। अदरवाइज़ कोई बास्केटबॉल प्लेयर है, वो थ्रो करने वाला है बॉल को, वो अपना विजन बनाता है, 2 एंगल बनाता है, कहाँ हिट करना है, बोर्ड पे बॉल, रिंग पे कहाँ, वो रिलेटिव एंगल कहलाता है। 2 सेगमेंट्स जो है उसके बीच में जो एंगल बन रहा है उसको रिलेटिव एंगल कहते हैं, ठीक है। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या है, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वो है आपका, देखिए, चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। दैन हम बात कर लेते हैं लीनियर एक्सेलरेशन हमारा क्या है। लीनियर एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। याद रहेगा आपको, मैं आपको बताती हूँ एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, बिकॉज आप लोगों को फिज़िक्स नेचुरली आप लोगों को टफ लगती होगी, बट ट्रस्ट में ये बहुत सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चंस है, 6-7 में ऐड कर चुके हैं आजकल हमारे सीबीएसई वाले भी, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लीनियर एक्सेलरेशन क्या है, कोई पहाड़ नहीं है, सिंपल सा है, रेडियस इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग लीनियर एक्सेलरेशन कहते हैं। आइए देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल। ये देखो, अभी हमने बात की रिलेटिव, यहाँ पे रिलेटिव एंगल की। ये देखो, ये जो हमारा एंगल है, ये एंगल है जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, ठीक है। इस एंगल को हम रिलेटिव एंगल कहेंगे। और मैं बता देती हूँ आपको, देखो एंगुलर स्पीड क्या है, एंगुलर डिस्टेंस कवर्ड प्लस टाइम टेकन, ठीक है, कितने टाइम में वो डिस्टेंस कवर्ड हुआ है, वो एंगुलर स्पीड है आपका। एंगुलर वेलोसिटी की बात करी हमने, वो क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर वेलोसिटी तो चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पता लगता है आपको, जैसे ये पॉइंट्स है यहाँ से यहाँ तक जाने में, ये क्या है आपका डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट मतलब यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक, ये जब चेंज हो रहा है ना डिस्टेंस, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। तो चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो है हमारा एंगुलर वेलोसिटी, राइट। देन कम्स एंगुलर एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी और द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। आप कह सकते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है आपका, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। समझने की कोशिश कीजिए, फिर से बताती हूँ। एंगुलर एक्सेलरेशन हमारा क्या है, इट इज़ द चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या था, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है। एंगुलर एक्सेलरेशन हमारा क्या है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी जो है हमारा, उसमें कोई भी चेंज आता है तो हम उसको क्या कहते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया है। एक्सेलरेशन वेलोसिटी सेम है, बट क्या होता है, इनकी एंगुलर वेलोसिटीज़ जो है वो जब चेंज होती है तो उसको हम एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं, राइट। चलिए
मैंने एग्जांपल्स भी दिए हैं और फिगर्स को लेके कुछ राइट आपको लगे तो आप प्लीज़ कुछ डिजिट्स हैं एग्जांपल है, एक जिमनास्ट का एग्जांपल है, डूइंग 2 फुल रोटेशन इन 2 सेकेंड ऑन द हायर बार कुड कवर 360 डिग्री इंटू 2 कर दिया है हमने। अब प्लीज़ एक बार समझने की कोशिश करिए कि क्या है, सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे लिख कर दिया है, ठीक है, टाइप किया है। मैं आप लोगों के लिए जो भी स्टफ़ लाती हूँ सिंपल लैंग्वेज में लाती हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। एंगुलर एक्सलरेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आप फिर से देख लीजिए। लीनियर एक्सलरेशन क्या है? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ linear acceleration is equal to radius into your angular acceleration। और ये एंगुलर एक्सलरेशन मैंने अभी बताया है, आपका एंगुलर वेलोसिटी में जो चेंज आता है उसी को हम एंगुलर एक्सलरेशन कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए ये क्या है, एंगुलर एक्सलरेशन कर रहा है। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, कोई हैमर थ्रो कर रहा है, डिस्कस थ्रो कर रहा है, तो क्या हो रहा है, एंगुलर एक्सलरेशन जनरेट हो रहा है, वो चेंज कर रहा है वेलोसिटी, अपनी स्पीड को फास्ट कर रहा है, ठीक है। तो एंगुलर एक्सलरेशन यहाँ पे जनरेट हो रहा है, रोटेट कर रहा है, बार बार इंक्रीज कर रहा है स्पीड को, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। द फ्लाइट पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, ट्रैजेक्टरी आपको पता है, ठीक है। फ्लाइट की पाथ कैसी होती है ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ट्रैजेक्टरी होती है, राइट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द शेप ऑफ ट्रैजेक्टरी डिटरमाइन। देखो अब क्या है, ये जो क्वेश्चन है आपको कैसे समझ में आएगा जब मैं डायग्राम बताऊंगी आपको, ठीक है। ट्रैजेक्टरी होता क्या है, जब प्रोजेक्शन कैसे, देखो फ्रंटल तो होता ही नहीं है, नॉट पूछा है, कैसे, या तो वर्टिकल होगा कुछ थ्रो करेंगे, या हॉरिजॉन्टल कुछ थ्रो कर सकते हैं, या फिर ऐसा करके एक पैराबोला थ्रो हो सकता है, ठीक है। ट्रैजेक्टरी का मतलब यहाँ पाथ कह रहा है, यहाँ पे शेप ऑफ द पाथ, कोई आप ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं तो कैसा पाथ होगा, ठीक है, डिटरमाइंड बाय द एक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। तो फ्रंटल नहीं होता है, ठीक है। ये 3 पार्ट होते हैं हमारे, वर्टिकल हो सकता है, मैं एग्जांपल आपको डायग्राम के साथ शो करती हूँ अभी, पहले आप नेक्स्ट समझ लीजिए। पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी जो है वो क्या है, हमारा पैराबोला जो है उसको हम और दूसरे नाम से क्या कहते हैं, ऑब्लिक भी कहते हैं, जो ऐसा करके जाता है आपका, ठीक है, बहुत कॉमन आपने देखा होगा ये, इसको ऑब्लिक भी कहते हैं। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट, इफ़ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज़ 300, द ट्रैजेक्टरी जो पाथ है आपका वो कैसा होगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हम कह रहे हैं 300 है, सपोज दिस इज़ 360 और 300 बोल दिया हमने प्रोजेक्शन एंगल का, ठीक है। तो क्या होगा, ये हमारा कैसा हो गया, हॉरिजॉन्टल में आ गया, वर्टिकल में तो यहाँ कहीं होता तो होता, ठीक है। तो 300 डिग्री है तो वो क्या हो गया हमारा आंसर, हॉरिजॉन्टल। देन द मूवमेंट एट एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट, ठीक है, तो मूवमेंट है ऑसिपिटल जॉइंट हमारे स्कल में, तो वो कैसा होगा, फर्स्ट क्लास लीवर। फर्स्ट क्लास का कैसा होता है, फलक्रम होगा, जॉइंट पे फलक्रम है हमारा, दूसरी साइड में हमारा स्कल मूव कर रहा है फॉरवर्ड बैकवर्ड, ठीक है। तो एक तरफ रेजिस्टेंस है, एक तरफ फोर्स है, बीच में हमारा क्या है, स्कल को होल्ड करके हमारे स्पाइनल कॉर्ड है, ऑसिपिटल जॉइंट है फ्रंट में हमारा, ठीक है। तो हमें फर्स्ट क्लास लीवर यहाँ पे सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट देख लीजिए आप, मैंने आपको बता दिया है वर्टिकल हो सकता है हमारा ट्रैजेक्टरी, ऑब्लिक हो सकता है, हॉरिजॉन्टल हो सकता है, बट फ्रंटल नहीं होगा, राइट। तो इसका आंसर इसीलिए हमने रॉन्ग, इसमें पूछा था विच इज़ नॉट, फ्रंटल इज़ नॉट प्रेजेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताती हूँ। फ्लेक्शन एट एल्बो इज़ ब्रॉट अबाउट बाय, एल्बो पे फ्लेक्शन हो रहा है, दोनों चीज़ है, ठीक है, बाइसेप्स भी ट्राइसेप्स भी दोनों हेल्प करती है, ठीक है, फ्लेक्शन में। फिर स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट ऑफ द हिप जॉइंट कौन सा है, इलियोफेमरल। इलियोफेमरल आपका स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट है हिप जॉइंट पे, पैल्विक गर्डल की बात कर रही हूँ इधर, हिप जॉइंट पे नीचे जो है पैल्विक गर्डल को अटैच कर रहा है हिप जॉइंट, इलियोफेमरल है, ठीक है, लिगामेंट। विच टाइप ऑफ लीवर इज़ मोस्ट इफेक्टिव एलिवेशन ऑफ आर्म, थर्ड क्लास। आपको जो भी मैंने बोला आर्म, ह्यूमन आर्म मूवमेंट पे बात करी जाए वो थर्ड लीवर होगा, थर्ड क्लास होगा, ठीक है। दैन विच मसल इज इन्वॉल्व इन द एलिवेशन ऑफ आर्म, तो मसल इन्वॉल्व इन द एलिवेशन ऑफ आर्म इज़
डेल्टॉइड मसल, ऊपर नीचे आप अपने आर्म मसल्स को कर रहे हैं, तो वो क्या है, आपकी जो बैक शोल्डर में यहाँ पे जो मसल्स हैं गर्दन के यहाँ से, ये डेल्टॉइड मसल्स है, वो हेल्प करती है आपके आर्म मूवमेंट को, राइट। जैसे बॉक्सर्स मसल्स भी कहते हैं, बॉक्सर्स मसल। देन द फॉलोइंग बोन्स फॉर्म द एल्बो जॉइंट एक्सेप्ट, देखो अब एल्बो जॉइंट को कौन कौन फॉर्म कर रहा है आप सबको पता है, रेडियस है, आपका ह्यूमरस है, अल्ना है, लेकिन एल्बो जॉइंट तक आपका स्कैप्यूला नहीं जाता, स्कैप्यूला तो आपके बैक में ही रह जाता है, शोल्डर के नीचे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आपको मैं फिर से थोड़ा सा रिवाइज़ करा देती हूँ, क्वेश्चन देखो याद रखो क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है। इफेक्टिव एलिवेशन ऑफ आर्म, पहले भी पूछ ले ह्यूमन आर्म का कौन सा लेवर होगा, कौन सा क्लास का, तो प्लीज़ याद रखो। देखो थर्ड क्लास, ये देखिए बाइसेप कर्ल कर रहे हैं आप, तो भी थर्ड क्लास, ठीक है, ये थर्ड क्लास की ही हम बात कर रहे हैं। पहले फर्स्ट क्लास देख लीजिए आप क्या होता है, सीसॉ वगैरह हो गया आपका, ये फल्क्रम है, यहाँ पे आपका फोर्स है, रेजिस्टेंस है एक तरफ, ठीक है। आपका प्लायर है, तो प्लायर भी हमारा कौन सा फर्स्ट क्लास का हो गया। सेकंड क्लास देख लो आपका नट क्रैकर हो गया, या फिर ये व्हील बोरो हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है आपका सेकंड क्लास का हो गया। थर्ड क्लास का आप देख लीजिए, एक ऐसा करके जो पंचिंग वाला है, या इसे हम कहते हैं इसे क्या कहते हैं, आप कह सकते हैं आइस या फ्रूट टोंग जो होता है हमारा, ठीक है। नट क्रैकर सेकंड क्लास है, वो हमारा यहाँ पे आइस टोंग वगैरह या शुगर टोंग वगैरह है, जो चिमटा सा होता है, पार्टीज़ वगैरह में सर्व करते हैं सैलेड या फिर हम कुछ आइस क्यूब्स लेने के लिए ड्रिंक्स में, वो हम थर्ड क्लास में यूज़ करेंगे। आम की बात हो गई, वेरी इंपॉर्टेंट एंड फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन बाय यूजीसी, उनका फेवरेट क्वेश्चन है, तो थर्ड क्लास में होगा, याद रखना थर्ड क्लास। अभी हम फर्स्ट क्लास वाली बात करते हैं ना कि फर्स्ट क्लास रिजल्ट आना चाहिए, वो भूल जाओ। थर्ड क्लास हमारी आर्म मूवमेंट में काम आता है, थर्ड इज़ गुड, ठीक है। गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज, ठीक है, ब्रॉन्ज इज़ ऑल्सो अप्रिशिएबल, वेरी मच असेंशियल, ठीक है। स्पोर्ट्स में तो थर्ड क्लास भी बहुत असेंशियल है भाई, याद रखो। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, प्रिपरेशन करते रहो और अपने कमेंट्स दो मुझे, जो भी डाउट हो प्लीज़ राइट डाउन, पेन डाउन, प्रैक्टिस करते रहो।